गवाही। मोहतरम असातिज़ किराम और मेरे अजीज सबक साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर नफ़्ज़ का मौका मिला है उसका उन्वान है बेखतर फूल पड़ा आतिशे नमरूद में। जनाब सदर, सबसे पहले तो मैं इश्क के बारे में कुछ वजाहत करना चाहूँगी कि इश्क है क्या। इश्क उस कैफियत का नाम है जो इंसान की अक़ल पर हावी है। इसकी एक मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है कि जब नमरूद ने एक आग का समंदर तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के समंदर में फेंका गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि इश्क हकीकी में मुब्तला थे, खुद इस आग के समंदर में कूद पड़े। अगर उन पर इश्क की कैफियत तारी ना होती तो एक दफ़ा ज़रूर सोचते कि इस आग का इन पर क्या असर होना है। लेकिन इश्क तो फिर इश्क है, लेकिन जब इश्क अकल पर हावी हो जाए तो अकल से कहाँ काम लिया जा सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क सच्चा था और वो हक पर थे। जनाब सदर, मैं ज़ुबानी हाल पर शिकवा करीब 20 आंखों के साथ मकबरा इकबाल पर खड़ा दिल की रुदास सुना रही थी और फिर बड़ी महफिल में सरे बाजार पूछती रही कि इकबाल, क्या ये वही ज़मीन है जिसका आपने ख्वाब देखा था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद का सिक्का चलाने निकले थे। जिस लपटने झपटने वाले शाहीर पर तुझे नाज था, वो अपनी रूह को खोकर ऊंची से ऊंची उड़ान पर बसेरा कर चुका है। तेरा वो मरते मोमिन को पसे पुश डालकर खुदी के फलसफे को बाजारे उसमें सस्ते दाम पर बेचकर शमशीर की सदाओं को बंद आंखों में डालकर खुद को तबाही और मक्कारी में डाल चुका है। जनाब सदर, जब अफलास से घरों के जनाजे निकलने लगे, जब जुल्म की आंधियां अफलास पर चली, घर घर से घर की दो दीवार से एक ही पुकार सुनाई देती रही, खुदी का नशा चढ़ा में दिया न गया, खुदी का नशा चढ़ा में दिया न गया, खुदा अपने से बेगाना मगर बना न गया। जनाब सदर, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि ज़माने के अंदाज बदल चुके हैं। जनाब सदर, क्या कश्मीर की माए माए नहीं, क्या फलस्तीन का बच्चा बच्चा नहीं, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि ज़माने के अंदाज बदल चुके हैं। खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, हल्का कर शामो सहर से। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पर लफ्ज़ शाही करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है बेखतर फूल पड़ा आतिशे नमरूद में। जनाब सदर, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ वजाहत करना चाहूँगी कि इश्क है क्या। इश्क एक ऐसी कैफियत का नाम है जो अकल पर हावी हो जाती है। इसकी एक मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है कि जब नमरूद ने एक आग का समुंदर तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके हकीकी में मुब्तला थे, तो वो उस आग में कूद पड़े। तो वो एक दफ़ा और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तारीफ सिखाती है जीने का तरीका। जनाब यारी, पहली वही आती है पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है कि जिंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी कलम हाथ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। एक और जगह फरमाया, इल्म हासिल करो बहुत में छीन जाना चाहिए। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत का तो उनको भी एहतराम से जवाब दीजिए। जो लोग एहतराम पे मुस्तहिक ना हो उनको भी एहतराम से जवाब दीजिए। किरदार की इकासी के तौर पर नहीं बल्कि इकासी अपने किरदार की दीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सब सुनने और सुनाने से पहले इस सब पर अमल करने की तौफीक। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, फिर ताकत नहीं परवाज़ मगर रखती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजमा मालिक है और मैं जमात पंजाब डी से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की इस तकरीर में जिस मौजू पर मुझे तबशुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है उससे इखलाक और नई नस्ल। इरशाद नबवी है, तुम में से वही लोग मुझे सबसे प्यारे हैं जिनका इखलाक अच्छा है। हाजिर महफिल, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इखलाक किसी भी कौम की जिंदगी और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो। जिस मुआशरे में झूठ, बदअखलाकी और बददियानती जैसी बुराइयां आम हो जाए, वो मुआशरा सफाई हस्ती से मिट जाता है। करती हूँ अल्लाह के राह से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने
शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, सामीन कराम और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, आज मुझे जिस आज तकरीर में नक्कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हुस्न इखलाक और नई नस्ल। इरशाद नबवी है, तुम में से मुझे वो शख्स बहुत प्यारा है जिसका इखलाक अच्छा है। हाँ तकरीर महफिल, जैसा कि आपको पता है कि अच्छा इखलाक किसी भी कौम की तरक्की और जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, हुआ वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि जिस माशरे में झूठ, बदइखलाकी और बददियानती जैसी बुराइयां आम हो जाए वो माशरा सफाई हस्ती से मिट जाता है, क्योंकि दुनिया में वही कौमें तरक्की पाती हैं जो इखलाक और किरदार की हामिल होती हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, हम लोग तो इखलाक भी रखाते हैं साहिल, हम लोग तो इखलाक भी रखाते हैं साहिल, रद्दी के हिस्से में आदाब पड़े थे। हाज़िर महफिल, जैसा कि आपको पता है कि दौरे हासिल में जदीद इजाज़ात की वजह से नई नस्ल इखलाकियात और तहजीब से दूर होती जा रही है। ये हमारे साथ साथ हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान की पहचान आज मेरी तकरीर का मौजू है भारी बस्तासूर इल्म का ज़रिया नहीं। इंसान ने खुदा की उताक हुई अज़ा की हुई अक्ल दलील इस्तेमाल करके सितारों पर समंदर डाली है, मगर मेरे मुल्क की जानिशों से मेरा बस्ता छोटा नहीं हो। सामने देखें। और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है भारी बस्ता असूल इल्म का ज़रिया नहीं। इंसानों ने खुदा की अता की अक्ल व दानिश का इस्तेमाल करके सितारों पर कमंडे डाल ली हैं, पर मेरे मुल्क के दानिशवरों से मेरा दिया गया है उसका उन्वान है हुस्न इखलाक और नई नस्ल। इरशाद नबवी है, तुम में से मुझे वो शख्स बहुत प्यारा है जिसका इखलाक अच्छा है। हाज़िर महफिल, जैसा कि आपको पता है कि अच्छा इखलाक किसी भी कौम की तरक्की और जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, हुआ वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि दुनिया में वही कौम, क्योंकि जिस माशरे में झूठ, बदइखलाकी और बददियानती जैसी बुराइयां आम हो जाए वो माशरा सफाई हस्ती से मिट जाता है। एक हकीकत थी सही फिरदौस में हूरों का वजूद, एक हकीकत थी सही फिरदौस में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निपटू तो वहां तक देखो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, हाज़िर महफिल और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ोहा दीग है, मैं जमात मंजूर डी से ताल्लुक़ रखती हूँ। जनाब सदर, जैसा कि आपको मालूम है कि अच्छे इखलाक किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करते हैं, ख्वाह वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि जिस माशरे में झूठ, बदइखलाकी और बददियानती जैसी बुराइयां आम हो जाए वो माशरा सफाई हस्ती से मिट जाता है। इरशाद नबवी है, तुम में से मुझे वो शख्स बहुत प्यारा है, तुम में से मुझे वो शख्स बहुत प्यारा है जिसका इखलाक अच्छा है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरियतीन है और जमात पंचमी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा एक हकीकत है सही फिरदौस में हूरों का वजूद, एक हकीकत है सही फिरदौस में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निपटो तो वहाँ तक देखो। हाज़िर महफिल, सामीन इकराम और मेरे अजीज साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हुस्न इखलाक और नई नस्ल। सामीन इकराम, अच्छे इखलाक किसी भी कौम की तरक्की और जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, और जिस माशरे में झूठ, बदइखलाकी और बददियानती जैसी बुराइयां आम हो जाए तो वो माशरा सफाई हस्ती से मिट जाता है, क्योंकि दुनिया में वही कौमें तरक्की पाती है जो आला इखलाक और किरदार की हामिल होती है। शायर ने क्या खूब कहा है, हम लोग तो इखलाक भी रख आते हैं साहिल, हम लोग तो इखलाक भी रख आते हैं साहिल, रद्दी के जेल में आदाब पड़े थे। सामीन कराम, इंसान की पहचान उसके अच्छे लिबास नहीं बल्कि उसके अच्छे इखलाक और किरदार से होती है, और कौमें इखलाक से ही बनती और इखलाक से ही बिगड़ती है। सामीन कराम, अपनी तकरीर का इख्तिताम में लफ्ज़ों से करना चाहती हूँ, जो लोग एहतराम के मुस्तहिक नहीं उन्हें भी एहतराम से जवाब दीजिए, जो लोग एहतराम के मुस्तहिक नहीं
انہیں بھی احترام سے جواب دیجیے. کردار عکاسی کے طور پر نہیں بلکہ عکاسی اپنے کردار کی کیجیے. یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. صدر محترم مولوی سعد الرانی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میرا نام ہانیہ زہرا ہے اور میں جماعت حفظ سی کی طلبہ ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. میں آپ سب کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ ہم یعنی نئی نسل چاروں اور سے جدیت میں ڈوب چکے ہیں. ہم نے کتابوں کو فراموش کر دیا ہے. حالانکہ کتاب تو انسان کی بہترین دوست ثابت ہوتی ہے، مگر ہم نے نہ جانے کب اپنے دوست کا احوال پوچھا. یہ تو کسی گزرے ہوئے زمانے کی بات معلوم ہوتی ہے. جناب صدر، زندہ قومیں کتابوں کو بڑی قدر و منزلت دیتی ہے. جو قومیں کتاب سے رشتہ توڑ لیں تو وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. صرف وہی ایک اور زندگی کے معراج تک پہنچتی ہے جس کا تعلق کتاب اور علم سے مضبوط رہا ہو. جن اقوام میں کتاب کی تخلیق کے اشاعت اور مطالعے کا عمل رک جاتا ہے تو یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. صدر محترم، معزز حاضرین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. میں آپ سب کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ ہم یعنی نئی نسل چاروں اور سے جدیدیت میں ڈوب چکی ہے. ہم نے کتابوں کو فراموش کر دیا ہے. حالانکہ کتاب تو انسان کی ایک بہترین دوست ثابت ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کب ہم نے اپنے اس دوست کا احوال معلوم کیا ہے. یہ تو مجھے کسی گزرے ہوئے زمانے کی بات معلوم ہوتی ہے. جناب صدر، زندہ قومیں کتابوں کو بڑی قدر و منزلت دیتی ہیں. جو قومیں کتاب سے رشتہ توڑ لیں وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. بلا شبہ صرف وہی اقوام زندگی کی معراج پر پہنچتی ہیں جن کا تعلق کتاب اور علم سے مضبوط رہا ہو. جن اقوام میں کتاب کی تخلیق اشعار اور مطالعے کا عمل رک جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں زندگی کا عمل بھی رک جاتا ہے. کتاب زندہ قوموں کی عروج کمال میں ان کی ایک بہترین ہمسفر ہوتی ہے. جناب صدر، کتاب ایک ایسا دوست ہے جو آپ کی کچھ آمدانہ تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کیا اور اسی ذوق کی بنیاد پر مسلمانوں نے ہزاروں سال دنیا پر حکومت کی. مسلمانوں کا زوال جس واقعے سے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ جب بغداد اور اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیروں کو جلا دیا گیا اور باقی پسماندہ ذخائر پر عیسائی قابض ہو گئے. جناب صدر، پاکستان میں کتاب بینی کے فروغ نہ پانے کی وجوہات کم شرح خواندگی، صارفین کی کم قوت خرید اور حصول معلومات کے لیے موبائل، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. جناب صدر، آج دنیا کے 28 ممالک ہیں جن میں کتابیں سب سے زیادہ فروخت کی جاتی ہے اور ان 28 ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان اپنی علمی شان بھلا بیٹھے ہیں. ایک کتاب سرہانے رکھتی ایک چراغ ستارہ کیا، ایک کتاب سرہانے رکھتی ایک چراغ ستارہ کیا، مالک اس تنہائی میں تو نے کتنا خیال ہمارا. مہک میں نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی مہک میں نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق. جناب سرکار، محترم سائر اکرم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق. میں آپ سب کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ ہم جو نئی نسل چاروں اور سے جدیدیت میں ڈوب چکے ہیں، ہم نے کتابوں کو فراموش کر دیا ہے. کتاب انسان کی بہترین دوست ثابت ہوتی ہے. ہم نے اپنے دوست کا حال پوچھا، یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات معلوم ہوتی ہے. جناب صدر، زندہ قومیں کتابوں کو بڑی قدر و منزلت دیتی ہیں. جو قومیں کتابوں سے رشتہ توڑ لیں وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بلا شبہ صرف وہی اقوام دنیا کے معراج تک پہنچتی ہے جن کا تعلق کتاب اور علم سے مضبوط رہا ہو. شکریہ. ایک حقیقتی سے پھر تو اس میں اموروں کا وجود، اس نے انسان سے نبٹوں تو وہاں تک دیکھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر محفل، سامنے کرام اور میں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. جناب صدر، آج مجھے اس پروقات تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے حسن اخلاق اور نئی نسل. ارشاد نبی
اخلاق جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اچھے اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہوا وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کیونکہ دنیا میں اور قوم ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقینا کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ